अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसीज़ तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। नर्सरी में जब हम जाते हैं तो नर्सरी के रैक पर पड़े हुए छोटे छोटे पॉट में, छोटे छोटे गमलों में बहुत से खूबसूरत पौधे नज़र आते हैं हमें, जिनको सैकुलेंट्स प्लांट कहते हैं या कैक्टस कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके खूबसूरत कलर, छोटे छोटे फूल। दिल करता है कि हम इन पौधों को ख़रीद के अपने घर लेके आएँ। ये प्लांट्स कदरे महंगे होते हैं, सर्दी के मौसम में ही ये हमें नर्सरी से मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मई जून का मौसम आता है, अप्रैल का, मई का, जून का, तो ऐसे मौसम में लू की वजह से ये पौधे हमारे पास गल जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए अफसोस होता है कि इतने महंगे ख़रीद के लाए और ये ख़राब हो गए। ये बोनी एयर कैक्टस का प्लांट है मेरे पास। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लीव्स के अंदर नमी मौजूद होती है। इसके ऊपर से नई नई ब्रांचेस जो है निकल आती हैं और निकली हुई हैं, जिनको मैंने उतार के ये गिर जाती रही हैं नीचे और मैंने उठा के इनको दोबारा इसके अंदर ग्रो किया है। जो आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें से काफ़ी ब्रांचेस जो हैं वो मैं ऊपर भी, छत पे भी मैंने लगाई हुई हैं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसी तरह एक ये मेरे पास प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत है, पूरा फैल के निकल आता है। इसके नीचे बेबीज प्लांट निकले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, जिनको मैंने निकाल के अलहदा दूसरे गमले में भी ग्रो किया है। यहाँ पे भी ये बड़ा हो रहा है। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। पानी थोड़ा इनको पौधों को कम देना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इन पौधों को, इसी तरह मेरा एक ये प्लांट है जो ये, तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि गर्मी के मौसम में मई से लेके जून तक मैं अपने प्लांट्स की केयर कैसे करती हूँ। ये भी देखें बहुत खूबसूरत है। इसके नीचे से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह ये लगता है, गुलाब के फूल की तरह लगता है। इसी तरह ये भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मई के महीने में गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, जिससे इनकी ख़राब हो जाती हैं, लीव्स ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए जी, ये मैंने इसको यहाँ से, ये मार्च के महीने में यहाँ से बेबी प्लांट्स निकले थे। मैंने यहाँ से इसका एक लीव्स तोड़ा, काफ़ी लंबा था, उसके साथ ये साथ जुड़े हुए थे, ये भी उतर के आ गए। तो ये मैंने एक छोटे से गमले में इसको लगा दिया है। ये मेरे पास एक पॉट पड़ा हुआ था छोटा सा, इसमें मैंने सुराख किए, तो उसके अंदर इसको मैंने ग्रो कर दिया और ये भी माशाल्लाह यहाँ पे चल पड़े हैं। तो मैं बता रही थी कि मई के महीने में गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे लीव्स जो हैं ये प्लांट्स के बहुत गंदे हो जाते हैं, डस्ट इन पे पड़ जाती है। तो इनको कभी भी आप शावर के साथ इसको पानी के शावर ना करें इनके ऊपर, क्योंकि इनके अंदर पहले ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और ये पत्ते यहाँ से गर्मी की वजह से गल जाते हैं, लू की वजह से। तो इनको साफ़ करने के लिए आप टिश्यू पेपर गीला करके थोड़ा सा उसके साथ साफ़ कर लें, या किसी कपड़े के साथ साफ़ कर दें, या किसी ब्रश लेके उसके साथ इसकी डस्टिंग जो है ये साफ़ कर दें। लेकिन डायरेक्ट शावर इसके ऊपर ना करें, उससे ये गल जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर पहले से पानी काफ़ी मौजूद होता है। ये सैकुलेंट्स प्लांट हैं। ये सैकुलेंट्स प्लांट जो होते हैं इनको पानी बहुत कम देते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर पहले मौजूद होता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। ये पहाड़ी इलाके के पौधे होते हैं, ऐसी जगह के पौधे जहाँ पे ऐसे इलाके के पौधे होते हैं जहाँ, जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी का इलाका है, जहाँ पे ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बारिश भी कम होती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह पाक ने ऐसे ठंडे इलाके के, पहाड़ी इलाके के ये पौधे होते हैं जहाँ पे इनके अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, इनके ब्रांच में भी और इनके लीव्स में भी, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमिडिटी इनको पसंद होती है, तो वो मरी के इलाके में इनको मिलती है, या हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में इनको मिलती है। तो वहाँ पे ये पौधे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इसके अंदर लू जब चलती है, तो लू की वजह से इनके साथ पानी कम दिया जाता है, कम देना पड़ता है पानी इनको, इसलिए कि ज़्यादा पानी देने से ये गल जाते हैं। मेरे पास सर्दी के मौसम में इन पौधों की जो ये पौधे कैसे लग रहे थे, ये कैसा कलर था इनका, इसकी मैं फ़ोटो पिक करती हूँ आपको। ये देखें जी, ये मेरा ये पौधा है जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये दूसरा है, और इसी तरह ये इसकी है, और साथ ही ये देखें जी, ये पिक जो है ये इस पौधे की है। तो इस तरह ये मेरे पास बड़े अच्छे चलते रहे, कलर भी इनके बड़े प्यारे थे। लेकिन सर्दी के मौसम में धूप ठंडी होती है, हम इनको धूप में रखते हैं, वहाँ पे रखने से इनकी जो कलर हैं वो निकल के आते हैं, फूल भी निकलते हैं, कलर्स भी इनके बड़े प्यारे नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही मई का महीना अप्रैल का स्टार्ट होता है, तो अप्रैल के महीने में लू चलनी शुरू हो जाती है और फिर हम इसको शेडी एरिया में ले आते हैं। शेडी एरिया में इनको रखना चाहिए। जब किसी ग्रीन नेट के नीचे या शेड में रखते हैं तो वहाँ पर इनके, क्योंकि इनको वैसे धूप नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में इनके जो लीव्स हैं वो भी, इनका कलर भी जो है वो ग्रीन हो जाते हैं और ये लेंथी भी हो जाते हैं, इनके कद भी लंबे हो जाते हैं और इनके
कलर इसके इनका कलर जो है वो भी ग्रीन हो जाता है धूप ना मिलने की वजह से। 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तो ऐसी सूरत में आप अपने पौधों को ग्रीन नेट के नीचे ले आएँ। वहाँ पे इनको रखेंगे, रखने से और जहाँ पे लू ना पड़े इनको, वहाँ पे इनको रख दें, क्योंकि इन पौधों को ह्यूमिडिटी पसंद है। तो जो जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो उस टाइम इनको, जैसे कि 15 जून के बाद, या जून का पूरा महीना लगा लें, जब बारिशें स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद इनको ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। लेकिन ऐसी सूरत में भी आपने इनको बारिश में नहीं रखना, ना इनके ऊपर बारिश पड़े, ना ही ये ज़्यादा इनके लीव्स गीले हों, क्योंकि बारिश पड़ने से भी इनके जो लीव्स हैं वो गल जाते हैं। इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, तो वो ज़्यादा पानी की नमी की वजह से भी ये गल जाते हैं। तो आपने ऐसी सूरत में इनको, ह्यूमिडिटी जब आ जाती है बरसात के मौसम में, तब ये बड़े अच्छे चलते रहते हैं। लेकिन अप्रैल, मई और जून 3 महीने आपने गर्मी से, लू से इनको बचाना है। शेडी एरिया में रखें, किसी ग्रीन नेट के नीचे रखें, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको थोड़ी सी ठंडक और ह्यूमिडिटी मिले, तो बड़े अच्छे वहाँ पर हमारे पास ये ज़िंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन इनको बचाने के लिए एक और सूरत जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इन प्लांट्स को कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है और लीव से भी ग्रो किया जा सकता है। तो मैं इसमें पहले जो आप इस वीडियो में मैं आपको कटिंग से ग्रो करना बताऊंगी, ऊपर से काट के, तो इनको हम ग्रो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी लेंथ इतनी लंबी हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया, तो यहाँ से हम काट के इसको तो दूसरे गमले में तैयार करेंगे। तो उससे ये होगा कि ये एक साइकिल होता है इसकी एज का, वो मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद पौधा जो है वो मरना शुरू हो जाता है। तो उस मरने से बचाने के लिए कि पौधा मर जाए नीचे वाला मदर प्लांट, लेकिन ये जो ऊपर है इसको हम काट के इसकी नई कटिंग लगा लेंगे, तो वो कटिंग चल पड़ती है, वो मरती नहीं है। तो बाज़ का जो मदर प्लांट है वो भी बच जाता है अगर हम केयर करते हैं तो। लेकिन मैं इसको अब, चूँकि ये अप्रैल का, मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसकी अब कटिंग ग्रो करने वाली हूँ इनको बचाने के लिए। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये यहाँ से कटिंग लेते हैं और बचलाते हैं। इसकी मिट्टी कैसे तैयार की है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले तो हमें इनको लगाने के लिए छोटे गमले का इंतखाब करना है, बिल्कुल छोटे गमले का, क्योंकि एक तो ये कटिंग है, दूसरी इसकी जड़ जो है वो बहुत छोटी होती है और पानी भी थोड़ा उसमें डलता है, इसलिए छोटा गमला लें। उसके अलावा ये देखें जी, मैंने इसको मिट्टी तैयार करने के लिए, इसकी सॉइल तैयार करनी है। सॉइल तैयार करने के लिए इसके मैंने, ये देखें जी, कोयला लिया है मैंने, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं मैंने इसके कोयले के। ये इसमें डालेंगे, ये फंगिसाइड पर काम भी करेगा, पानी भी स्टोर करेगा और उसके अलावा ये इसको न्यूट्रिशन भी देगा। और ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मैंने रेत शामिल की हुई है और इसमें खाद आपने शामिल नहीं करनी, गोबर की खाद शामिल नहीं करनी। उसके अलावा ये बजरी है जो आप देख रहे हैं, ये जो हम घर तमीर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें जो बजरी इस्तेमाल करते हैं वो है। और फंगिसाइड के लिए मैं हल्दी इस्तेमाल करती हूँ और ये हल्दी का 1 चमचा मैंने ले लिया है, तो वो भी मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। तो इसके अंदर आपने गोबर की खाद कंपोस्ट शामिल नहीं करनी गर्मी के मौसम में। मई के मौसम में, अप्रैल के मौसम में आपने वो शामिल नहीं करनी, इसलिए कि वो गर्म होती है और वो जड़ों को गला देगी, पौधे को गला देगी, वो नहीं चलाएगी। तो इसलिए आपने ये कोयला इस्तेमाल करना है, ये पत्थर इस्तेमाल करना है और मिट्टी इस्तेमाल करनी है। ये मिट्टी जो है ये मैंने ली है, इसमें जो मेरे पास जो पुराने बड़े गमले हैं जिनके अंदर खाद और मिट्टी, रेत सब कुछ शामिल होता है, जिसमें बेहतरीन पौधा चल रहा होता है, वहाँ से ये मैं मिट्टी लेके आई हूँ और यही मिट्टी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सर्दी के मौसम में जब आपने पौधे को रिपोर्ट करना हो तो उसमें आप गोबर की खाद शामिल कर सकते हैं, कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने गर्मी के मौसम में जब आपने कटिंग लगानी है तो उस टाइम आपने गोबर की खाद नहीं डालें, क्योंकि मौसम भी गर्म होता है और गोबर की खाद के अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है और वो अगर आप डालेंगे तो आपकी कटिंग गल जाएगी, ग्रो नहीं करेगी। तो ये एहतियात आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो इस तरह भाई इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके तो इसको हम, जो छोटे छोटे पॉट है मेरे पास, उनके अंदर हम भर लेते हैं। इसे मिक्स हो गई, ये मिट्टी मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर ये देखें, ये मैंने इसके अंदर एक ही सुराख था, लेकिन 3 सुराख मैंने और कर लिए हैं, ताकि पानी जैसे ही डालें तो वो ड्रेन आउट हो जाए, पानी नीचे रुके ना। तो ये नीचे से मैंने सुराख कर लिए हैं। ये 2 मैंने गमले लिए हैं, इसके अंदर पहले पौधे लगे हुए थे। जो बड़ा सुराख है तो इसके अंदर थोड़ा सा हम बड़ा पत्थर रख लेते हैं, ये इस तरह रख के। तो इसके अंदर ये बजरी डालते हैं। पहले बजरी इसलिए डालनी है कि जैसे हम पानी ऊपर डालेंगे तो इसकी जो सुराख हैं वो बंद ना हो, तो आसानी से पानी जो है इसका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरह इसमें बजरी डालें। ये दोनों गमलों में बजरी डाल ली है। इसके साथ हम इसमें ये जो हमने सॉइल तैयार की है इसको डालेंगे, डाल के और अपनी कटिंग को ग्रो करेंगे। तो इस तरह इसको अब यहाँ से हम इसकी कटिंग ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं कटिंग इसकी भी और
इसकी भी। ये 2 पौधे हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है, तो इन दोनों की कटिंग मैं अभी ग्रो करूँगी। उसके बाद मैं इनकी जो लीव्स हैं वो उनको ग्रो करूँगी, लेकिन उसकी मैं एक आपको अलहदा वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्दी। तो उसके अंदर ही मैं इसकी पत्तों की कटिंग जो है वो मैं इसके जो लीव्स से हम कैसे ग्रो करते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने पहले लीव्स ग्रो किए हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और ये भी। तो इस तरह ये कटिंग जो है, ये नीचे से हमने लीव उतार ली हैं और इसकी ये कटिंग इसको निकाल ली है। इसके अंदर हम इसको आराम से हल्के हाथों से, ये लीव्स जो हैं जब आपने उतारने हैं तो खींच के नहीं उतारने, इस तरह गोल राउंड में उतारने हैं, इस तरह गोल उतारने हैं, उतार के घुमा के उतारने हैं, ताकि इसके जो ऊपर वाला पॉइंट जो है ये ख़राब ना हो। अगर ये ख़राब हो गया तो फिर आपका लीव जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, उनके अंदर से बिल्कुल बेबी प्लांट्स नहीं निकलेंगे, ग्रो नहीं होगी अगर आप उसको सामने से तोड़ देते हैं। तोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे गोल करके उतारेंगे, राउंड देंगे तो वो बड़ा आराम से उतर भी जाएगा और उसमें से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अब कटिंग जो है इसको हमने लगा ली है। इसको हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये इसकी बहुत नाजुक है। ये भी लग गई। अब इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, इस तरह झाड़ के, ताकि इसकी जो पत्थर और कंकर और मिट्टी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। और पानी बिल्कुल थोड़ा देना है, क्योंकि वैसे तो हम कटिंग एक दिन सुखाते हैं, सुखाने के बाद अगले दिन लगाते हैं, लेकिन मैं वैसे ही लगा दिया मैंने चूँकि वीडियो बना रही थी। साथ ही ये वाइट कलर की बजरी है, ये ऊपर डाल देते हैं इसको डेकोरेशन के लिए भी। और इसको शावर के साथ आपने इस तरह पानी देना है, पत्तों के ऊपर नहीं देना, आपने मिट्टी के ऊपर देना है, सॉइल के ऊपर थोड़ा पानी देना है, क्योंकि अब इसके अंदर जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बस नमी करनी है मिट्टी को। तो इस तरह जो ऊपर आपके इसके पानी गिर जाता है तो उसको टिश्यू पेपर से आप इसको बिल्कुल साफ़ करते हैं, पानी ऊपर रहने नहीं देना, क्योंकि ये पत्ते इसके जो लीव्स हैं ये गल सकते हैं। ये कटिंग हमारी मुकम्मल हुई। इस प्लांट के बारे में, सैकुलेंट्स प्लांट के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। कितना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लगता है, बहुत ही प्यारा है ये। तो एक जो हमारे पास प्लांट है, इन सब के नाम जो है मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।